जय जगन्नाथ। दोस्तों आज हम मौजूद हैं 4 बड़े धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी में। और दोस्तों यहाँ के बारे में आज हमको A to Z सारी जानकारियाँ देने वाले हैं। कैसे आए, कहाँ रुकें, कहाँ खाना खाएं, मंदिर के अंदर आए तो कहाँ कहाँ आपको दर्शन करने हैं, कैसे करने हैं, तो हम आपको A to Z कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। और हाँ, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में भी बताने वाले हैं जो आज से पहले ना ही किसी ने बताया होगा और ना ही आपने देखा होगा, ना ही सुना होगा। तो बने रहें मेरे वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि हम आपकी यात्रा को बनाते हैं सबसे आसान। दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार जो 4 बड़े धाम बताए गए हैं वो इस प्रकार हैं। दोस्तों सतयुग का धाम बद्रीनाथ है जो कि उत्तराखंड में मौजूद है। त्रेता युग का धाम रामेश्वरम है जो कि तमिलनाडु मौजूद है। और द्वापर युग का धाम द्वारका है जो कि गुजरात में मौजूद है। और कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी है जो कि उड़ीसा के पुरी में मौजूद है। और आज हम इस धाम की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। धाम से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यात्रा शुरू करते हैं। अगर आपके शहर से उड़ीसा के भुवनेश्वर के लिए ट्रेन है तो ट्रेन पकड़कर सबसे पहले भुवनेश्वर आ जाएं। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर आएंगे आपको बाहर लोकल बसें मिल जाएंगी जो 100 से 150 रुपये चार्ज करेंगी। वो बस आपको लाकर छोड़ देगी पुरी। अगर आपके शहर से पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन है तो आप ट्रेन पकड़कर पुरी रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। पुरी रेलवे स्टेशन आने के बाद जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं आपको यहाँ जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो सारे यहाँ स्टेशन पे आपको दिख जाएंगे। रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर आएंगे यहाँ पे आपको जगह जगह ऑटो, टेम्पो, रिक्शा वाले मिल जाएंगे जो मंदिर तक पहुँचाने में 1 पर्सन का किराया 50 रुपये चार्ज करते हैं। और ये किराया नवंबर से फरवरी के बीच में होता है। उसके आगे पीछे आएंगे तो ये टैक्सी वाले 30 रुपये 1 पर्सन चार्ज करते हैं। अगर आप स्टेशन से सरकारी बस पकड़ के आते हैं तो उसका किराया मात्र 15 रुपये होता है। जगन्नाथ मंदिर आने के बाद अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो कौन सा होटल आपके लिए सबसे सस्ता रहेगा वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग ने जो होटल लिया है उस होटल का नाम है विश्वनाथ हेरिटेज, जिसमें हमें मात्र 600 रुपये में डबल बेड का रूम मिला है और वो भी AC रूम। तो आपको रूम भी दिखाते हैं। तो दोस्तों यह वह रूम है जिसे आप देख सकते हैं। पंखा है, डबल बेड है, जॉइंट बाथरूम है, AC है, टीवी है। और दोस्तों ये रूम मात्र 600 रुपये का है। और ये दोस्तों टाउन थाने के ठीक सामने वाली गली में पड़ता है। इसका कॉन्टैक्ट नंबर आपने देख ही लिया होगा, आप कांटेक्ट करके आ सकते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद इस होटल से संपर्क करेंगे तो ये होटल वाले आपको स्टेशन से भी रिसीव कर लेंगे। अगर आप सस्ते धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो भी हम आपको यहाँ का सबसे सस्ता धर्मशाला भी दिखाएंगे। अगर आप यहाँ एक दिन के लिए आए हैं, होटल या धर्मशाला नहीं लेना चाहते हैं तो आपको मंदिर के ही बाहर जगह जगह रोड पे ये टेंट लॉकर दिख जाएंगे जहाँ मामूली से रेट में आपका सारा सामान रखा जाता है। अगर आप मंदिर के ही आसपास रुके हैं और यहाँ पर आप सस्ता और थोड़ा अच्छा खाना चाहते हैं तो आप यहाँ मारवाड़ी वासा आ सकते हैं जो टाउन थाने के ठीक सामने हैं। यहाँ पर आपको 140 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है। और ये रही थाली जो कि मात्र 140 रुपये की है, जिसमें दही बड़ा भी है, रायता है, 3 प्रकार की सब्जी है, दाल है, कढ़ी है, रोटी है, चावल है। यहाँ कर आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों मंदिर के आसपास और यहाँ की गलियों में आपको जगह जगह ख्वाजा और डलियों में रखा हुआ प्रसाद मिल जाएगा जिन्हें आप प्रसाद स्वरूप अपने घर ले जा सकते हैं। और अगर आप मंदिर लेके जा रहे हैं तो मंदिर में ये प्रसाद बिल्कुल भी नहीं चढ़ता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम आपको यहाँ का सबसे सस्ता धर्मशाला दिखाते हैं। दोस्तों जो धर्मशाला है रामचंद्र गोयनका धर्मशाला है जो कि टाउन थाने के ठीक सामने है। यहाँ पे 1 पर्सन का और 1 रूम का 200 रुपये चार्ज पड़ता है। नए साल पर जगन्नाथपुरी लाखों की संख्या में भक्त आते हैं तो उनके दर्शन को आसान बनाने के लिए यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी जाती है जिससे कि आपको आसानी से दर्शन हो सकें। अगर आप ग्रांड रोड पे होटल लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस रोड पे होटल की शुरुआत 1200 रुपये से होती है। उसके बाद जितना भी आप महंगा लेना चाहें ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप चटपटा और मसालेदार खाना खाने के शौकीन हैं तो मंदिर के मेन एंट्री गेट के ठीक सामने आपको ग्रैंड शुद्ध भोजनालय मिल जाएगा जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर खाना थोड़ा महंगा ज़रूर है लेकिन सबसे अच्छा खाना आपको इस ग्रैंड रोड पे यहीं पे मिलेगा। इस होटल में हर तरह का खाना अवेलेबल है। आप चाइनीज़ जो भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं।
रेलवे स्टेशन से दोस्तों सरकारी बसें भी आती हैं, जो देख सकते हैं आपके सामने खड़ी हैं। ये वहाँ से आने का 15 रुपये और यहाँ से जाने का भी 15 रुपये चार्ज करती हैं। और आपको यहाँ पे जगह जगह छोटी टैक्सी भी मिल जाएंगी जो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलती हैं। अगर आपने मंदिर ट्रस्ट का होटल या मंदिर ट्रस्ट के पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है तो वहाँ से आपको ये फ्री लाते हैं और आपको वहाँ ले जाकर फ्री छोड़ते हैं। अगर आप मंदिर दर्शन को जा रहे हैं, अब अपने साथ कोई भी एक्स्ट्रा सामान लेकर आए हैं, तो आप ठीक मंदिर गेट के सामने यहाँ भी मंदिर ट्रस्ट का ही लॉकर बना हुआ है, यहाँ पर भी अपना सामान आप जमा कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मंदिर की लाइन में लग चुके हैं। दोस्तों वैसे तो यहाँ 365 दिन भक्त आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भक्त यहाँ पर नवंबर से फरवरी के बीच में आते हैं, क्योंकि उस टाइम यहाँ का मौसम थोड़ा नॉर्मल होता है। और दोस्तों जब पब्लिक यहाँ पर सबसे कम होती है तो यहाँ से ही मेन एंट्री होती है। यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आप टेम्पलपुरी ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों मंदिर से जुड़ा एक रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे आज से पहले शायद ही आपने देखा या सुना हो। तो दोस्तों आपने इस मंदिर के बहुत सारे रहस्य सुने होंगे, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि इस मंदिर के अंदर गंगा और यमुना जी भी हैं? तो अगर आपने नहीं सुना या नहीं देखा है तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए सिंह द्वार से अंदर एंट्री करते हैं तो ठीक बाएं हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई बनी हुई है। उस रसोई में जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको यमुना जी मिलेंगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ने पे आपको गंगा जी मिलेंगी और गंगा यमुना जी के ही जल से भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ने वाले 56 प्रकार के भोग को तैयार किया जाता है और जिसे बाद में आनंद बाज़ार में प्रसाद स्वरूप बेचा जाता है। अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी रसोई देखना चाहते हैं और साथ ही गंगा यमुना जी के दर्शन करना चाहते हैं और उनका जल पीना चाहते हैं तो आपको सिंह द्वार से प्रवेश करते ही बाएं तरफ जाना होगा। अगर गंगा यमुना जी के जल से तैयार 56 प्रकार के भोग का आप आनंद लेना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो आपको दाएं तरफ आनंद बाज़ार में जाना होगा, जहाँ पर आपको अगर खाना खाना है तो 100 रुपये थाली मिलेगी। अगर आपको प्रसाद लेना है तो प्रसाद का अलग अलग रेट है, आप किसी भी प्रकार का किसी भी रेट का प्रसाद ले सकते हैं। और दोस्तों इस मंदिर में किसी भी प्रकार का प्रसाद नहीं चढ़ता है, बल्कि इस मंदिर के अंदर आने के बाद आपको हर तरह का प्रसाद मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। एक चीज़ का दोस्तों और ध्यान रखिएगा, जैसे मंदिर दर्शन करने को आएँ और सिंह द्वार से एंट्री करेंगे तो आपको सबसे पहले दर्शन होंगे भगवान जगन्नाथ जी के, और जगन्नाथ जी की मूर्ति के ठीक बगल में काला पत्थर लगा हुआ है, तो उन पर दोनों पैर रखकर ही मंदिर के अंदर प्रवेश करें। अगर आप मन्नत का मुंडन या मुंडन कराना चाहते हैं तो जैसे ही आप सिंह द्वार से दक्षिण द्वार की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मुंडन स्थल दिख जाएगा। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं दक्षिण द्वार की तरफ। सबसे पहले आपको दक्षिण द्वार के दर्शन कराते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो सिंह द्वार है और बाकी 3 द्वारों से बाहर का रास्ता आता है। तो आपको सबसे पहले दिखाते हैं दक्षिण द्वार। दोस्तों जैसे आप दक्षिण द्वार पे आएंगे उसके ठीक पहले हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, यहाँ के आप दर्शन कर सकते हैं। और फिर आप आगे बढ़ते तो देखेंगे आप ये दोस्तों दक्षिण द्वार है। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे पश्चिम द्वार पर। और हाँ दोस्तों, इस जगन्नाथ मंदिर में जो जन्म से हिंदू हैं उन्हीं को मंदिर के अंदर आने की परमिशन है और उन्हीं को मंदिर के अंदर आना चाहिए। अगर आप मंदिर के अंदर नहीं आ सकते या नहीं आना चाहते हैं तो सिंह द्वार पर ही आप भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार पे उनकी मूर्ति स्थापित है, जो कि साक्षात वहाँ से भी दर्शन हो जाते हैं। और अगर आप भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के तीनों लोग के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको मंदिर के अंदर आना होगा, जहाँ पे तीनों लोग एक साथ विराजमान हैं। और दोस्तों मंदिर के शिखर पर जो धर्म ध्वजा लहरा रही है, इसे हर शाम ठीक 4:45 से 5 के बीच में बदला जाता है, जिसके आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं पश्चिम द्वार की तरफ। दोस्तों सिंह द्वार के अलावा जो 3 द्वार हैं, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, यहाँ से लोकल लोगों को आधार कार्ड दिखाने पे एंट्री मिल जाती है। अगर आप बाहर से आए हैं तो आपको सिंह द्वार से ही प्रवेश करना होगा और आप वहाँ से उत्तर द्वार से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों सिंह द्वार, दक्षिण द्वार से होते हुए इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पश्चिम द्वार पे। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर द्वार पे, जो कि लास्ट द्वार है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, अगर आप सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं और काले पत्थर पर होकर प्रवेश करते हैं तो और वापसी में सिंह द्वार से वापस होना चाहते हैं तो कृपया काले पत्थर पर पैर रख के वापस मत आए, क्योंकि काले पत्थर पर पैर रख के जब आप अंदर जाते हैं तो जो भी आपके पाप होते हैं वो जगन्नाथ जी हर लेते हैं। अगर वापस आने पर आप फिर उसी पत्थर पर पैर रख देते हैं तो वापस से आप उस पाप के हकदार हो जाते हैं। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर द्वार की तरफ। और दोस्तों इस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग तैयार हो रहा है। तो दोस्तों चौथा और लास्ट उत्तर द्वार है, इसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों परिक्रमा मार्ग में चारों तरफ जो कॉरिडोर का काम चल रहा है, ये पूर्ण रूप से
कंप्लीट होने वाला है और इस कॉरिडोर का उद्घाटन 17 जनवरी को होगा। और दोस्तों इस परिक्रमा मार्ग के चारों तरफ भक्तों के आराम के लिए, सुविधा के लिए लैट्रिन बाथरूम बनाए जा रहे हैं, जो पूर्ण रूप से निःशुल्क और काफ़ी सुविधाजनक हैं। और दोस्तों अगर आप जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद 3 से 4 दिन का समय लेकर आए हैं और आप यहाँ के टूरिस्ट प्लेस घूमना चाहते हैं, तो जैसे ही आप ग्राउंड रोड पर आएंगे आपको जगह जगह ट्रेवल्स वाले मिल जाएंगे, जो आपसे 7 प्रमुख टूरिस्ट प्लेस घुमाने का 250 रुपये चार्ज लेते हैं। और बस में बैठने के बाद गाइड आपसे 180 रुपये वहाँ के पड़ने वाले टिकट का लेगा। सात जगह में कौन कौन सा रहेगा? चंद्रभागा, कोणार्क, हाँ, धौली नीचे से दिखाएगा, हाँ, और लिंगराज, खंडगिरी, उदयगिरी, नंदनकानन। मोबाइल नंबर बताइए। इसके अंदर ले जाएगा। नीचे से दिखाएगा, नीचे से मतलब